गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पी के प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जो कि बीएचएमएस में होम्योपैथी में एक सब्जेक्ट होता है जिसको समझने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, और जब तक ये सब्जेक्ट समझ नहीं आया तब तक होम्योपैथिक समझ में नहीं आता है। होम्योपैथी का ये पूरा लॉ है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल है, लॉ है, होम्योपैथी को कैसे अप्लाई करना है, होम्योपैथी को क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। हेनमन साहब ने बताया हुआ है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बुक में। अब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को समझना है अगर अच्छा, तो उसके लिए एक बुक है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गन। और ये बुक जो है पब्लिश किया है डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू, ठीक है। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसे पढ़ के एक होम्योपैथी का स्टूडेंट बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन कर सकता है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का, जिससे वो होम्योपैथी का भी बहुत अच्छा उसको लॉ प्रिंसिपल सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो ये बुक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गन बाय डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू है। ये बुक बहुत ही अच्छा है, मैंने भी अपने यूजी के टाइम में पढ़ा था, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया है, कंसेप्चुअल वे में दिया है। इसे पढ़ के कोई एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा क्रैक कर सकता है, क्लियर कर सकता है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर इस बुक की बात करेंगे तो अगर सीधे आते हैं इस पे, इसके कंटेंट पे आते हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग जैसे इस बुक में पार्ट 1 पार्ट वाइज डिवाइड किया है, लेकिन बुक एक ही है, ठीक है, बुक एक ही है, उसमें अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे पार्ट वन में इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन क्या है, होम्योपैथी क्या है, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की हिस्ट्री क्या है, कब से मेडिसिन स्टार्ट हुई, कैसे क्या हुआ, ये सब दिया हुआ पूरा। बायोग्राफी ऑफ हैनिमन, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, हैनिमन साहब की बायोग्राफी दिया हुआ है, और होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे हुई, होम्योपैथी की डिस्कवरी, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और हैनिमन्स के कुछ लिटरेरी वर्क्स को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और ऑर्गनन द बुक, ऑर्गनन क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, और डिफरेंट जो एडिशंस हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट एडिशंस जो आए हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की, वो भी पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 1st to 6th पूरा दिया हुआ है। 5th और 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, और ग्राउंड प्लान और एनाटॉमी ऑफ 6th एडिशन के बारे में भी ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और तीसरे चैप्टर में अगर बात करेंगे तो तीसरा चैप्टर जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल क्या है, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी जो बोलते हैं, ठीक है। एक एक पूरा जो है इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसका होम्योपैथी से क्या कोरिलेशन है, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और पार्ट टू में इस बुक में पार्ट 2 में जो है नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में, जो अफोरिज्म के अकॉर्डिंग है, पहले अफोरिज्म में जो दिया है नॉलेज ऑफ फिजिशियन, ठीक है। नॉलेज ऑफ फिजिशियन में फिजिशियन मिशन, पैलिएशन, सेपरेशन, डिफरेंस बिटवीन पैलिएशन एंड सेपरेशन, डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड रिकवरी, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया है नॉलेज ऑफ फिजिशियन के चैप्टर में। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, ठीक है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, डिफ्लेक्टेड करंट, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट 2 में नॉलेज ऑफ डिजीज़, ठीक है, नॉलेज ऑफ डिजीज़ में नॉलेज ऑफ डिजीज़ इन जनरल, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ क्या है, एक्साइटिंग कॉज क्या है, फंडामेंटल कॉज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, टेम्परामेंट, डायस्थेसिस, अनप्रेसाइज ऑब्जर्वर, प्राइमा, कॉजा मॉर्बी, सिम्टोमोलॉजी क्या है, ठीक है, कॉजा ओकेजनलिस क्या, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है, इंडिस्पोजिशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ सिम्टम इज अ रिमूवल ऑफ डिजीज़, ठीक है, इसका मतलब क्या समझते हो आप, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वाइटल फोर्स हुआ, मटेरियल पिकेंस हुआ, मॉरल रेमेडी, सिंपल सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें जो नॉलेज ऑफ डिजीज़ के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। और नेक्स्ट चैप्टर में अगर देखेंगे नॉलेज ऑफ मेडिसिन है। नॉलेज ऑफ मेडिसिन में आपको नॉलेज ऑफ ड्रग पता चलेगा, ठीक है, ड्रग क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, रेमेडी क्या है, और फूड क्या है, ठीक है, और क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन क्या होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंट थेरापेटिक्स मेथड, ठीक है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे इस वर्ल्ड में जो है, जो भी डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं,
मोस्ट पॉपुलर जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो सब भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, डॉटोपैथी, आइसोपैथी, ये सब के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक्सप्लेन दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी। एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको बहुत ही अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, 5th चैप्टर में नेचर्स लॉ एंड होम्योपैथिक लॉ, ठीक है, नेचर्स लॉ और होम्योपैथिक लॉ, ठीक है, के बारे में एक्सप्लेन किया है। थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेचर्स लॉ और होम्योपैथिक लॉ है क्या है, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन किया है। मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर, मतलब होम्योपैथी कैसे काम करता है, कैसे क्योर करता है, क्या उसका मॉडस ऑपरेंडी है, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है व्हाट हैपेंस व्हेन 2 डिसिमिलर डिजीज मीट, ठीक है, जब 2 डिसिमिलर डिजीज मीट करेगी तो क्या होगा। ठीक है, एक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, डिफरेंट एक्शन ऑफ मेडिसिन, साथ में पैलिएशन क्या है, सप्रेशन क्या है, काउंटर एक्शन क्या है, क्यूरेटिव एक्शन, ठीक है, अल्टरनेटिंग एक्शन, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, ये सारे एक्शन के बारे में जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है एक्शन ऑफ मेडिसिन के चैप्टर में। ठीक है, साथ में जो है आपको स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी क्या होता है, ठीक है, क्या है स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी, उसको भी एक्सप्लेन किया है एक्शन ऑफ मेडिसिन के चैप्टर में। ठीक है, अब पार्ट 3 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। यहाँ पे क्या ज़रूरी है, ठीक है, 3 पॉइंट जो क्योर के लिए ज़रूरी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू द हैनीमन। ठीक है, हैनीमन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। जीनस एपिडेमिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ एंड मियाज़म, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ और मियाज़म के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ मियाज़म क्या है, जैसे सोरा है, साइकोसिस, सिफिलिस, ठीक है, और इसमें अलग अलग जो है अलग अलग फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, चाहे रॉबर्ट्स का हुआ, केंट का भी हुआ। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है इनका भी फ़िलासफ़िकल व्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, साथ में जो है केस टेकिंग, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको केस टेकिंग कैसे करना है, ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और एपिडेमिक डिजीज़ में केस टेकिंग कैसे करना है। ठीक है, केस टेकिंग में आता है रिकॉर्ड कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे करते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो है केस टेकिंग चैप्टर में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, एनालिसिस केस को कैसे एनालिसिस करना है, सिम्टम को कैसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम को बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। हैनीमन का हैनीमैनियन इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, केंट इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, ठीक है, बाकी ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू द केंट, बोनिंग-हसेन्स इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें जो है गार्थ बोरिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ एनालिसिस और इवैल्यूएशन के चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर है ड्रग प्रूविंग के ऊपर। तो ड्रग प्रूविंग, कैसे ड्रग प्रूविंग करते हैं, ठीक है, किस पर ड्रग प्रूविंग करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किस पर ड्रग प्रूविंग अपने को करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो आइडियल प्रूवर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ड्रग प्रूविंग में दिया गया है। इडियोसिंक्रेसी क्या है, सरोगेट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रग प्रूविंग के चैप्टर में। ठीक है, और पार्ट 4 की अगर बात करेंगे, इसमें पहले चैप्टर में आपको बताया है एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब मेडिसिन को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, मेडिसिन को कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें जो है आपको एक्सप्लेन किया है स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर के बारे में, मंगरल फैक्ट जिसको क्रॉस ब्रीड डॉग बोलते हैं, इंडिस्पोजिशन, वैल्यू ऑफ सिम्टम, मैनेजमेंट ऑफ केस, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन के चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में डिफ़िकल्ट डिजीज़, ऐसी कौन सी बीमारी है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योर करना, ठीक है, जैसे वन साइडेड डिजीज़ है, ये सब चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट डिजीज़ के चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। वन साइडेड डिजीज़, लोकल मेलोडीज एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंक्वायरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़, मेंटल डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, इंटरमिटेंट डिजीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल सिम्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब जो है डिफ़िकल्ट डिजीज़ के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में रिपीटिशन, नेक्स्ट चैप्टर में रिपीटिशन ऑफ डोजेस एंड रेमेडी रिएक्शन, रिपीटिशन ऑफ डोजेस एंड रेमेडी रिएक्शन में आपको रिपीटिशन ऑफ डोज कैसे रिपीट करना है डोजेस को, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट
कैसे आपको देख पता चलेगा कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और कैंटल ऑब्जर्वेशन, डाइट एंड अरेंजमेंट, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है। रिपीटिशन ऑफ डोज एंड रेमेडी रिएक्शन में नॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी का भी नॉलेज ऑफ फार्मेसी चैप्टर में आपको बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जेन्युइन मेडिसिन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन क्या होता है, डायनामाइजेशन ऑफ ड्रग क्या होता है, कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूशन एंड डायनामाइजेशन, ये भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। 50 मिलीस्मॉल पोटेंसी के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इसमें, ठीक है। और साथ में पोसोलॉजी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडीज़, ये सब नॉलेज ऑफ फार्मेसी के चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है थेरेपेटिक मेजर्स अदर देन ड्रग, ठीक है। थेरेपेटिक मेजर्स अदर देन ड्रग के अलावा और भी क्या थेरेपी है जो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे जो है इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे मेस्मरिज्म हुआ, मसाज हुआ, बात हुआ, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में पैथोलॉजी और होम्योपैथी का क्या रिलेशन है, ठीक है। इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, एनामनेसिस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस ऑफ होम्योपैथी, प्रोफाइलैक्सिस इन होम्योपैथी, डिफ़िकल्ट एंड इनक्योरेबल डिजीज एंड पैलिएशन, ये सारी चीज़ें जो है थेरेपेटिक मेजर्स एंड अदर ड्रग में एक्सप्लेन किया हुआ है। और पार्ट 5 की अगर बात करते हैं तो पार्ट 5 में जो है सबकी लाइफ हिस्ट्री और उनका होम्योपैथी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, इनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे जेम्स टाइलर केन का, बोरिंग हसन का, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग का, ठीक है, रिचर्ड ह्यूज का, कैरोल डेनहम, एलिजाबेथ, ठीक है, बाबू राजेंद्र लाल दत्ता, एमएल सरकार, एलडी ढाबले, ठीक है, ये सब के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया में होम्योपैथी कब आई, कैसे आई, कौन लाया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और नेक्स्ट चैप्टर में दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जो लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, कब कैसे आया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बुक है, जो मैं बुक बता रहा हूँ नागेंद्र बाबू, डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू का, ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बुक बहुत ही अच्छा है। अगर कोई अभी BH में से स्टार्ट किया है या BH में उसका चल रहा है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर, सभी ईयर में ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है। एक बार आप ये बुक को, सारे चैप्टर्स को पूरा पढ़ डालो, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि होम्योपैथी को प्रैक्टिस कैसे करना है, होम्योपैथी को अप्लाई कैसे करना है, इवन क्या इम्पोर्टेंस है, इवन आप इसको पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये बुक स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ जिसको लिखे हैं डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू, ये बुक मैंने खुद पढ़ा है, हमारे दोस्तों ने भी पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप एक बार देखिए जो है, पढ़िए जो है, ठीक है। So thank you so much for watching this video. So please like the video and subscribe the channel.